नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे राजस्थान कला एवं संस्कृति के टॉपिक नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम है लोक देवता। और इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 2 टॉपिक कर चुके हैं, जिसका नाम है आपका लोक नाट्य और जिसका नाम है अपने लोक नृत्य। और आज हम बात करेंगे लोक देवता के बारे में, ठीक है। और इसमें इसी वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक जो वो एक ही पेज के अंदर सारे के सारे लोक देवता को कवर कर लेंगे। और अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और फटाफट इस वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको 90% चीज़ें जो है वो आपको यहीं पे याद हो जाएगी। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। बस जरूरत है आपके माइंड के फोकस की, ठीक है ना। तो बस फोकस से पूरा वीडियो को देखिए और आपको 90% चीज़ें यहाँ पे याद करवा दूंगा। बिकॉज देखो, पढ़ाते सब है लेकिन याद कोई करवाता नहीं है। लेकिन मेरा काम पढ़ाना नहीं, मेरा काम है याद करवाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लोक देवता। सबसे पहले बात करें, देखो राजस्थान के अंदर हमारे जो पंचपीर है, तो पंचपीर किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आ रखा है। तो कौन कौन है, चलो इसको थोड़ा सा जूम इन सही नहीं होगा तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इससे, ठीक है ना। ओके, सो पहले पंचपीर कौन है, तो पंचपीर हमारे हैं पाबूजी राठौड़, रामदेव जी, अडबू जी, गोगा जी और मेहा जी, ठीक है। तो याद रखो, पाबू जी, अडबू जी, रामदेव जी, गोगा जी और मेहा जी, समझ गए। तो ये पांचों कौन आपके पंचपीर राजस्थान के। अब सबसे पहले बात करेंगे पाबू जी, फिर बात करेंगे रामदेव जी, फिर अडबू जी, फिर गोगा जी और फिर मेहा जी। और उसके बाद में बाकी जो लोग देता है वो हम बात करेंगे उनके बारे में। सो अगर हम बात करें पाबू जी राठौड़ की, तो ये इनका जन्म जो है वो कोलू के अंदर, फलोदी के अंदर हुआ 1239 ईस्वी में। और इनके पिता कौन थे, धांधल जी राठौड़, माता थी कमला दे और पत्नी थी फूलम दे और उनका दूसरा नाम था सुप्रिया दे। और जिनके साथ में उन्होंने 3.5 फेरे लिए थे। और इनकी ये जो फूलम दे थी वो अमरकोट के सूरजमल जी की पुत्री थी, ठीक है। और उनकी घोड़ी का नाम क्या था, केसर कालमी, ठीक है, घोड़ी था। तो अब इसको याद कैसे करना, देखो कमल, भाई धांधल तो याद कर लेना, बाबू जी धांधल जी राठौड़, ठीक है ना। अब माता कौन है, कमल, और पत्नी कौन है, फूलम। तो कमल का फूल, तो ऐसे कमल का फूल है तो कमला और फूलम दे, ठीक है ना। और घोड़ी का नाम क्या है आपके, केसर कालमी। घोड़ी का नाम क्या है, केसर कामली। याद कैसे करेंगे, देखो क से कोलू, जन्म कोलू में, माता कमला दे और घोड़ी केसर कालमी। तो याद देखो भाई का उपनाम क्या है, गोरक्षक देवता, ठीक है, लक्ष्मण के अवतार, प्रियरक्षक देवता और ऊँटों का देवता। तो याद रखना, ऊँटों के देवता कौन है, आपके बाबू जी है। और ऊँट जो है वो मेनली पालन कौन करता है, ऊँटों का पालन कौन करता है, आपके पशुपालन करते हैं, राई का या रबारी करते हैं। तो राई का रबारी के आराध्य देव है, ठीक है। और मारवाड़ में सर्वप्रथम जो ऊँट है वो बाबू जी लाए थे। अब इनकी स्टोरी क्या है, तो एक जिंदराव खिंची थे वो, जो कि बाबू जी के बहनोई थे। उन्होंने देवल चालनी की गाय को लेके भाग गए थे। तो उनको चुराने के लिए हमारे जो बाबू जी थे वो 3.5 फेरे, मतलब फेरे फरी रहे थे। और फेरे फरते फरते इन्फॉर्मेशन आई तो वो फटाफट वहाँ से गाँव को चुराने के लिए गए। और फिर देवल चालनी की गाय को उन्होंने चुराने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर देचू गांव में फलोदी के अंदर वो वीर युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। और उनकी समाधि जो है वो देचू गांव के अंदर बनी हुई है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब बात करें मंदिर, तो मंदिर का है, तो पहला आपका मंदिर है कोलूमंड में। कोलूमंड का है इनका जन्म स्थान, ठीक है। और मेला बढ़ता है चैत्र अमावस्या को, याद रखना। जो हमारे हिंदू जो कैलेंडर होता है उसका पहला महीने क्या होता है, चैत्र होता है। तो चैत्र महीने की अमावस्या को इनका मेला बढ़ता है, ठीक है ना। और अन्य बात करें तो आहड़ उदयपुर के अंदर भी इनका मंदिर है। अब बाबू जी की जो फड़ है वो गाते हैं नायक जाति के लोग और इसमें रावणता का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और बाबू जी की पवाड़ी जो है वो रेबारी जो है वो गाते हैं। अब इनकी भरपूर रचना क्या है, बाबू प्रकाश जो आसिया मोड़ जी ने लिखी थी। बाबू जी का चंद लिखा था बिठू मेहा जी ने, ठीक है। और बाबू जी का सोठा रामनाथ कविया ने लिखा। और फिर आपके बाबू जी के दोहे लिखा था लगराज ने। और गीत लिखे थे बाकी दास ने। और बाबू जी की बात लिखी लक्ष्मी चुंडावत ने। तो ऐसे देखो भाई, बात करने का शौक किसको है, लक्ष्मी जी को बात करने का शौक है। तो ऐसा करो, बाबू जी की बात किसने लिखी, लक्ष्मी चुंडावत ने, ठीक है ना। और बाबू जी के गीत, अब गीत करने का शौक किसको है, बाकी दास ऐसे कर लो, जो भी कृष्ण का दास ना, बाकी बिहारी दास मत समझ लो इसको, ठीक है ना। तो बाकी बिहारी दास मतलब क्या होता है, कृष्णदास। और जो कृष्ण के दास होते हैं उनको गाने गाने का बहुत शौक होता है, मतलब भजन गाने का बहुत शौक होता है। तो याद कर लो, बाबू जी के गीत कौन गाएगा, आपके बाकी दास, ठीक है। और दोहे लगराज। अब बात करें हम रामदेव जी तंवर की, तो रामदेव जी का जन्म जो है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को उड़ू कश्मीर के अंदर हुआ था, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में शिव बाड़मेर के अंदर आता है, ठीक है ना। तो याद रखो, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, भाद्रपद महीने में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था और भाद्रपद महीने में ही राधा मैया का जन्म हुआ था। तो राधा मैया का जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल नवमी को और रामदेव जी का हुआ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। और इन्होंने जो समाधि ली थी वो कब ली थी, वो ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। तो याद है कि भाई इनके बर्थडे के 9 दिन बाद में इन्होंने समाधि ले ली, मतलब बर्थडे जब आया था उनका, जो बर्थडे था
उसके 9 दिन बाद में उन्होंने समाधि ले ली। तो याद रखना भाई, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने समाधि ले ली, और वो भी जीवित समाधि। ठीक है, अब इनके पिता कौन थे? तो अजमल जी तंवर, माता मैणा दे और पत्नी नेतल दे। ठीक है, गुरु कौन थे? बालीनाथ। याद कैसे करेंगे? देखो, बाबा गुरु, अपन रामदेव जी को क्या बोलते हैं? बाबा। क्या बोलते हैं? बाबा बोलते हैं। तो बाबा के गुरु कौन थे? बालीनाथ। तो बा से बाबा, बा से बालीनाथ। ठीक है, उनके घोड़ा कौन था? लीला। ठीक है, तो इनको लीले घोड़े के सवार बोलते हैं। ठीक है ना, लीले घोड़े का सवार। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक गाना होता है कि अजमल जीरा खवरा मैना देरा लाल नेतलरा भरतार मारो हेलो सांबरो पीर। तो ये पीर भी आ गए, और इसमें पिताजी कौन आ गए? अजमल जी आ गए, माता ने मैना दे आ गई, और पत्नी नेतल दे आ गई। तो अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं तो एक बार गाना सुन लेना, 2 मिनट गाना होगा, वो आपको याद हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, उपनाम क्या है? रोणी जी का धनी, क्योंकि रोणी जी के अंदर इनका मंदिर है, इसलिए रोणी जी का धनी। रोणी जी का धनी, पीरों के पीर, और रामसा पीर बोलते हैं इनको। तो रामदेव जी से रामसा पीर, और पीरों के पीर इनको कहते हैं। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को बता दिया मैंने आपको, राम सरोवर झील के किनारे इन्होंने जीवित समाधि ले ली। ठीक है ना, रामदेवरा के अंदर। फिर इन्होंने कांवड़िया पंथ की स्थापना की, जिसकी जो महिला है वो 13 ताल नृत्य करती है, और आपको पता है 13 ताल नृत्य कौन करती है? कांवड़िया पंथ की महिलाएं करती है। अब फटाफट कमेंट में बताओ कि इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है ना। फिर बात करें मंदिर की, तो देखो मंदिर रूणीचा और रामदेवरा के अंदर है। इनकी ध्वजा जो होती है उनके अंदर 5 रंग होते हैं, इसको नेजा बोलते हैं। ठीक है, और मेला कब लगता है आपके? वही इनके बर्थडे से समाधि वाले दिन तक। ठीक है ना, यानी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इनका मेला लगता है। और जो रात्रि जागरण होता है उसे क्या बोलते हैं? जम्मा बोलते हैं। और मेघवाल जाति के भगत को क्या बोलते हैं? रिखिया। तो याद रखो, रिखिया मेघवाल। ठीक है ना। और चमत्कार क्या बोलते हैं? पर्चा बोलते हैं। भजन को क्या बोलते हैं? ब्यावले बोलते हैं। ठीक है, अब अन्य मंदिर कहाँ है इनके? तो ओडू कश्मीर के अंदर है, जहाँ पे इनका जन्म हुआ। फिर मसूरिया पहाड़ी के ऊपर जोधपुर के अंदर इनका मंदिर है। सुरता खेड़ा के अंदर मंदिर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, बिराठिया, खुडियाल और छोटा रामदेव का है आपके गुजरात के अंदर है, इसको बोलते हैं। और राजस्थान का छोटा रामदेव कैसे कहते हैं? ये याद रखना भाई, खुडियास। ठीक है ना, राजस्थान का छोटा रामदेवरा। अब बात करें गोगा जी चौहान की, तो इनका जन्म 1003 ईस्वी में हुआ ददरेवा चूरू के अंदर। ठीक है ना, और पिता कौन थे? जेवर सिंह। ठीक है, और माता कौन थी? बाछल देवी, और पत्नी कौन थे आपके? केलम देव। अगर आपके आसपास कोई गोगा जी का मंदिर आपने थान देखा हो, तो वहाँ पे पता है ना, गोगा जी और केलम देव दोनों के साथ में जो है वो सर्पाकार जो है वो इनकी प्रतिमा होती है। ठीक है ना, ओके। तो इनकी माता जी को ना बाछल दे, याद थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। और जेवर, ऐसे याद रखो भाई, गोगा जी जेवर नहीं पहनेंगे। थैंक यू। हाँ जी, जेवर सिंह के पिता थे, और माता कौन थी? बाछल देवी, और पत्नी कौन थी इनकी? केलम देव। ठीक है ना, और गुरु कौन थे? गोरखनाथ। याद कैसे करेंगे? गोगा जी के गुरु गोरखनाथ थे। ठीक है ना, तो ग से गोगा, ग से गोरखनाथ। स्टोरी क्या है? कुछ नहीं भाई, मौसेरे भाई थे अर्जन और सुरजन। इन्होंने क्या है, जमीन के बंटवारे को लेके, फिर वो क्या है, जमीन का जब बंटवारा हो रहा था तो उस टाइम का विवाद हो गया, और विवाद होने की वजह से उन्होंने उनसे बदला लेने के लिए जो गोगा जी की गाय थी उनको लेके महमूद गजनी को सौंप दी। ठीक है ना, तो महमूद गजनवी को सौंप दी, और उसके बाद में गोगा जी ने इनसे युद्ध किया, और वो वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है ना, और यहाँ पे जब इन्होंने युद्ध किया था तो जो महमूद गजनवी था उसने गोगा जी को जाहर पीर कहा था, यानी जिंदा देव कहा था। ठीक है ना, ओके। फिर आपका आता है शीश मेढ़ी और गोगा मेढ़ी। तो शीश मेढ़ी क्या है? तो गोगा जी का जहाँ पे सर गिरा उसे बोलते हैं शीश मोड़ी, और जहाँ पे उनका दर गिरा उसे बोलते हैं दुर्मेढ़ी या गोगा मेढ़ी बोलते हैं। ठीक है, इनका थान क्या होता है? खिचड़ी वृक्ष के नीचे। तो ये पूछा हुआ है भाई, खिचड़ी वृक्ष के नीचे किसका थान होता है? गोगा जी का। और मेला जो है वो कब बढ़ता है आपका सर? तो मेला बढ़ता है हमारे भाद्रपद कृष्ण नवमी को, यानी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण भगवान का बर्थडे है, और भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का बर्थडे। याद कैसे करेंगे? कृष्ण भगवान जो है या विष्णु भगवान है वो किसके ऊपर शयन करते हैं? हमारे शेषनाग के ऊपर। और नागों के देवता कौन है आपके? गोगा जी। तो याद देखो, इनका बर्थडे है अष्टमी को, इनका बर्थडे कब है? नवमी को। तो याद देखो, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी और भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका बर्थडे है। घोड़ी कौन सी है? जवाड़िया। कौन सी है? जवाड़िया। याद कैसे करेंगे? गोगा जी जवाड़िया, गोगा जी जवाड़िया। ठीक है ना, गोगा जी जवाड़िया। याद रखो, किसान जो है वो गोगा राखड़ी बांधते हैं। ठीक है ना, और गोगा जीरा रसावड़ा है जो वो बीठू मियाँ ने लिखा था। बीठू मियाँ ने पहले भी कुछ लिखा है, वो फटाफट बताओ क्या लिखा था इन्होंने ना। अब बात करें हड़बूजी सांखला की, तो हड़बूजी सांखला जो क्या थे? रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। तो रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे आपके? हड़बूजी सांखला। जन्म इनका हुआ बुंडेल के अंदर। पिताजी थे मेहाजी और गुरु थे बालीनाथ। अब देखो, रामदेव जी के गुरु बालीनाथ और हड़बूजी के गुरु बालीनाथ। याद कैसे करेंगे? बाबा के गुरु कौन थे? रामदेव जी मतलब बाबा, बाबा के गुरु कौन थे? बालीनाथ। और हड़बूजी तो ब से बूजी, तो ब से बालीनाथ, ऐसे याद कर लो। ठीक है, ओके।
और वैसे बात करो भाई मौसे भाई तो दोनों के गुरु सेम होंगे, मतलब दोनों सेम स्कूल में जाते होंगे, ठीक है। उपनाम क्या है इनका, शकुन शास्त्र के ज्ञाता। वाहन जो है वो इनका क्या है, बैलगाड़ी, क्या है, बैलगाड़ी, इसको बंसिया कहते हैं, ठीक है ना। ओके, अब बढ़ते आगे। अब आपके नेक्स्ट आते हैं मेहाजी मांगलिया, ये भी आपके पंचपीर में शामिल, लास्ट पंचपीर है। सो राव चुंडा के समकालीन थे, तो याद रखो भाई राव चुंडा के समकालीन कौन थे आपके, मेहाजी, तो याद रखो मेहा चुंडा यानी मेरा चुंडा, ऐसा करो मेरा चुंडा, ठीक है ना। जन्म का हुआ तापू गाँव जोधपुर के अंदर हुआ, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ, ये देखो भाई। गुगा जी का हुआ भाद्रपद कृष्ण नवमी को, और इनका जन्म का हुआ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, यानी मेहाजी कृष्ण भगवान का बर्थडे सेम है और गुगा जी का कृष्ण भगवान का बर्थडे के एक दिन बाद में बर्थडे आता है, ठीक है। अब बात करें धर्म बहन कौन थी, तो पाना गुजरी थी, ठीक है। तो पाना गुजरी की जो गाय थी उनको उनकी रक्षा करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। और गोडी का नाम क्या था इनके, कीरट काबरा, क्या था भाई, कीरट काबरा। तो याद देखो भाई मेघा जी क्या था, कीरट काबरा। तो याद देखो मेरा कीड़ा ऐसा, इसको कर लो कीड़ा है ना, तो गोडी का नाम क्या, कीड़ा मान लो इसका, ठीक है। तो कीड़ा, तो मेरा कीड़ा यानी मेहा के पास क्या था, कीड़ा था। मंदिर कहाँ है, बापणी फलोदी के अंदर मंदिर है, और पुजारी वंश में वृद्धि नहीं करता। तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से लोक देवता के पुजारी अपने वंश में वृद्धि नहीं करते हैं, तो कौन से है वो, मेहाजी मांगलिया। फिर बात कर तेजा जी, तो इनका जन्म का हुआ आपके खन्नाल नागौर के अंदर जन्म हुआ, और माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1173 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था। तो याद रखो भाई माघ शुक्ल चतुर्दशी, ठीक है ना। और जार जाति में इनका जन्म हुआ, और गोत्र की थी दौलिया, ठीक है ना। पिता कौन थे आपके, ताहड़ जी, माता थी रायको कुंवरी, और पत्नी थी पैमल दे, क्या थी, पैमल दे। और गोडी कौन थी, लीलन, तो पैमल लीलन, ऐसा देखो पैमल लीलन। पुजारी कौन थे, पुजारी को बोलते हैं गोडला, क्या बोलते हैं, गोडला। और चबूतरी को बोलते हैं इनके थान, समझ गए। अब देखो यहाँ पे याद कैसे करेंगे, देखो त से तेजा जी, त से ताहड़ जी, तो याद देखा भाई तेजा जी सन ऑफ ताहड़ जी, और राय कुंवरी, तो याद तो थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर पैमल दे, अगर त को आप उल्टा करो तो क्या बन जाएगा, प बन जाएगा। तो याद करो त से तेजा जी और प से पैमल जी, ठीक है ना, पैमल दे जी। और गोडी तो लीलन है इनकी, ठीक है, लीलन याद करना पड़ेगा आपको। फिर बात करें, देखो लाछा गुजरी की जो गाय थी, ठीक है ना, लाछा गुजरी की गाय आमेर की मीनाओं से छुड़ाते हुए सुरसुरा अजमेर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी जो है वो ये इनकी मृत्यु होगी, और ये वीरगति को प्राप्त हो गए। तो याद रखें भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी मनाते हैं, यानी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को अपन मनाते हैं राधाष्टमी, और भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या मनाते हैं अपन, तेजा दशमी, याद आ जाएगा भाई, ठीक है। तो तेजा जी जो है वो राधा जी के मान लो ऐसे राधा जी की फेवरेट है तेजा जी, ठीक है ना, या फेवरेट मैया है इनकी, ठीक है ना, तेजा जी की। फिर बात करें सूचना, तो लीलन गोडी ने पत्नी पैमल दे को सूचना दी, और फिर पैमल दे जी जो है वो सती हो गई थी, ठीक है ना। उपनाम क्या है इनके, सर्वरक्षक देवता, काला और बाला का देवता बोलते हैं, शिव का अवतार बोलते हैं, और दौलिया वीर कहते हैं इनको, ठीक है ना। और 2011 में इनके नाम से 5 रुपये की डाक टिकट भी जारी की गई थी, ठीक है ना। और इनका जो मंदिर है वो परबतसर डिडवाना कुचामन के अंदर है, ठीक है, और तेजा पशु में लगता है परबतसर के अंदर, ठीक है ना। ओके, अब बात करेंगे हम देवनारायण जी की, है ना, क्या बात करेंगे हम लोग, देवनारायण जी की। सो अगर हम बात करें देवनारायण जी की, तो इनका जन्म हुआ गौठ दंडावत, क्या हुआ भाई, गौठ दंडावत के अंदर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनके पिता कौन थे, सवाई भोज, और माता थी आपके सेठू खटानी, ठीक है ना। और पत्नी कौन थी, पीपल दे। बचपन का नाम था उदय सिंह, और घोड़ा कौन था आपका, लीलागर, ठीक है। और विष्णु के अवतार इनको माना जाता है, और आयुर्वेदिक के ज्ञाता थे। इनका मंदिर जो है वो सवाई भोज मंदिर आसिंद और खारी नदी के किनारे ये स्थित है, और मेला कब बढ़ता है आपके, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, यानी भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या है, तेजा दशमी है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को क्या है आपके मेला बढ़ता है देवनारायण जी का, ठीक है ना। याद कैसे करना, देखो नारायण जी का मंदिर होगा, वहाँ पे क्या होगा, पीपल का पेड़ होगा, ठीक है ना, ऐसा याद कर लो। और विष्णु भगवान का अवतार तो है ही, ये आयुर्वेद की ज्ञाता है ये, ठीक है ना भाई। अब बात करें मंदिर की, तो मंदिर कहाँ है, देवमाली के अंदर है, और आपका जोधपुरिया देवधाम है जोधपुरिया के अंदर, ठीक है ना। और देवडूंगरी पहाड़ी है चित्तौड़गढ़, वहाँ पे भी इनका मंदिर है। अब बात करें मल्लीनाथ जी, कौन है भाई, मल्लीनाथ जी। तो इनके पिता कौन थे, राव सलखा, ठीक है, और माता कौन थी, जानी दे। मंदिर कहाँ है, तिलवाड़ा के अंदर है, लोण नदी के किनारे है, ठीक है। और मेला कहाँ बढ़ता है आपके, मेला बढ़ता है इनके चैत्र कृष्ण 11 से शुक्ल 11 तक, यानी चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक इनका मेला पड़ता है। बाड़मेर में गुड़ा मालानी जो है वो मल्लीनाथ जी के नाम पे पड़ा है, ठीक है ना। और देखो मल्लीनाथ जी मालानी इस तरह से, ठीक है। और कूड़ा पंथ की स्थापना इन्होंने की थी। फिर बात करें तल्लीनाथ जी, तो ये जो थे क्या थे आपके, तो तल्लीनाथ जी जो थे
वो क्या थे, मल्लनाथ जी के भतीजे थे, ठीक है ना। और इनको गांगदेव राठौड़ इनका असली नाम है। गुरु कौन थे, जालंधर नाथ तो याद रखो भाई जालंधर नाथ इनके गुरु थे, ठीक है। जालोर के लोक देवता ये हैं। और बता दिया भाई मल्लनाथ जी के भतीजे हैं नहीं, ठीक है। और शेरगढ़ ठिकाने के ये सामान थे। और मंदिर का है आपका पाचोटा, और उपनाम क्या है, ओरण का देवता। फिर आपका है बग्गा जी जाट, क्या है भाई बग्गा जी जाट, जन्म का हुआ रीडी गांव बीकानेर के अंदर हुआ, जाखड़ समाज के लोक देवता है ये। और हरिराम बाबा जो है, नेक्स्ट आपका है हरिराम बाबा, ये आपके इनका जन्म जो है वो जोरडा नागौर के अंदर हुआ। और सांप की बाबी की पूजा यहाँ पे की जाती है, ठीक है ना। फिर आपका है रूपनाथ जी, तो पाबू जी के भतीजे ये थे, ठीक है ना। और मंदिर कहाँ है, कोलूमंड के अंदर इनका मंदिर है बाबू जी का मंदिर भी कहाँ है, कोलूमंड में। और इनका मंदिर का रूपनाथ जी का कोलूमंड के अंदर, ठीक है ना। इनको जड्डा जी भी कहते हैं। और हिमाचल प्रदेश में इनको बालकनाथ के नाम से फेमस है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। फिर बात करें जुझार जी, तो इनको इमलोहा सीकर में इनका जन्म हुआ, और शेखावाटी के लोक देवता है, और रामनवमी पर मेला भरता है। फिर आपका आता है मामादेव, वर्षा के देवता इनको कहते हैं, और तोरम बनाकर गाँव के बाहर टांगते हैं, ठीक है। और भैंस की बलि इसमें यहाँ पे दी जाती है। फिर आपका है वीर फतेह जी, तो मंदिर का इनका साथू गांव जालोर के अंदर है, और मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को पड़ता है। अब ये जो बाकी वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार इनको देख लो, ठीक है ना, क्योंकि मेन तो वो ये क्वेश्चन वैसे बनते हैं, ठीक है ना। तो वीर फतेह जी का मेला कब पड़ता है आपके, भाद्रपद शुक्ल नवमी को, ठीक है, राधाष्टमी के अगले दिन, यानी जब तेजा नवमी होती है उसी दिन इनका मेला पड़ता है। फिर आपका है आलम जी, तो जैतम लोत राठौड़, ठीक है, घोड़ों के लोक देवता जो है वो कौन है आपके, आलम जी है। फिर आपके डोंगर जी और जवार जी, इनका जन्म का हुआ पाटोदा शिखर के अंदर हुआ, और शेखावाटी के लोक देवता है। भूमिया जी भूमि रक्षक देवता है, और जयपुर में इनका मंदिर है। क्षेत्रपाल जो है वो क्या है, सर्वाधिक मंदिर का है, डूंगरपुर के अंदर है, याद रखना। और ग्राम रक्षक देवता होता है ये। फिर आपका है इलो जी है छेड़छाड़ के लोक देवता, यानी अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो उनको इलो जी फोड़ा पाड़ते हैं, ठीक है ना। और अविवाहितों को दुल्हन ये देते हैं, मतलब खुद शादीशुदा नहीं है, खुद तो क्या कुंवारे थे, लेकिन ना स्वयं क्या थे, कुंवार थे, लेकिन जो अविवाहित उनको दुल्हन देते हैं भाई, ठीक है ना, बिकॉज उनका दर्द ये समझ सकते हैं। फिर आपका है होलिका जो थी इनकी प्रेमिका थी, ठीक है ना। और बाड़मेर में होली के बारे पे इलो जी की बारात निकालते हैं। फिर बात करें बुरिया बाबा की, तो बुरिया बाबा जिसको इसका उसका नाम क्या है, गौतमेश्वर महादेव, ठीक है ना। और ये क्या है आपके मीना जाति के इष्ट देव है, याद रखना मीना जाति के इष्ट देव कौन से आपके, बुरिया बाबा, ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया और अभी बता रहा हूँ फिर से, ठीक है ना। फिर आपका है देव बाबा, ग्वालों के पालनहार है, ठीक है। मंदिर का है आपका नगड़ा जहाज भरतपुर के अंदर है, और सतारी का है पैसा, सवारी क्या है इनकी पैसा। फिर आपका है वीर कल्ला जी राठौड़, ये आपके लास्ट आई थिंक, और बस फिर खत्म आपका, ठीक है ना। तो वीर कल्ला जी राठौड़, अब वीर जो कल्ला जी राठौड़ है उनको वो क्या है, मीराबाई के भतीजे हैं, ठीक है ना। तो मीरा जी इनकी बुआ थी, और मीरा जी के ये भतीजे थे कल्ला जी राठौड़। अकबर के समय चित्तौड़ के तीसरे साके में अपने चाचा को कंधों पर बैठाकर युद्ध किया था इन्होंने, ठीक है ना। और ये शेषनाग का अवतार भी माने जाते हैं। फिर बात करें देखो इनको 4 हाथ वाला देवता भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो एक तो इनके चाचा आ गए और एक खुद आ गए, तो इनके 4 हाथ हो गए ना ऐसे, इसलिए इनका बोलते हैं भाई 4 हाथ वाला देवता कहते हैं। और गुजरात के अंदर इनको बाती खत्री कहते हैं, ठीक है ना। और मालवा के अंदर जुजारवीर कहते हैं। मुख्य मंदिर का है आपका रजेला रोनेला सलूम्बर के अंदर, ठीक है। और सामलिया डूंगरपुर के अंदर काले पत्थर की प्रतिमा है जिसपे अफीम और केसर चढ़ता है, ठीक है ना। और छतरी का इनकी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पैरव पोल पर इनकी छतरी बनाई गई है। इसी के साथ आपका टॉपिक होता है पूरा। और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग देवी की। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा इसलिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।